एक प्रॉब्लम है। अब क्या राजेश? वो हमें बैंक से जो लोन लेना था, अगर हमने और लोन लिया तो शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे। तो लोन मत लो, ऐसे डिडक्शन कर दो। कल होगा सबसे बड़ा धमाका। 2 महीने से वो पोस्ट खाली है तो तुम क्या कर रहे थे? अच्छे खासे नॉर्मल इंसान हो, हट्टे कट्टे इंसान हो, मगर मेंटली हर्ष से वीक हो तुम। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हर्षी को देख के लगता ही नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है। क्या देख रहे हो प्रिया? मारती तो लो, सब लोग वेट कर रहे हैं ना, जल्दी से ले लो। जानकी बेटा, ये देख, तेरे लिए गिफ्ट है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन नई बहू को उसके पति की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि गुड़िया को गिफ्ट देना है? मैं तो गुड़िया के लिए कुछ लेकर नहीं आया। गुड़िया सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। मेरे पास पिगी बैंक में पैसे हैं, मैं लेके आया। आपका ही तो गिफ्ट है, ये तो दादी आपके बिहाफ पे दे रही है बस। ले तो अपने हाथों से दे दे। हाँ, मुझे पसंद नहीं है, मेरा गिफ्ट तो बेस्ट होता है। हर्ष, ये स्पेशल है। नहीं, मेरा स्पेशल होता है। जो कहीं नहीं मिलता उसको क्या रेयर कलेक्शन, रेयर कलेक्शन, स्पेशल रेयर कलेक्शन है ये। अब चल पहना दे। हर्ष अब बस जिद नहीं करती, चलो पहनाओ। हर्ष, लाओ मैं मदद कर। हाँ, ये कर दो मुझे। ये ले बेटा। थैंक यू दादी, थैंक यू मम्मी जी। क्या बात है जानकी? डायमंड का नेकलेस, बहुत खुशनसीब हो, वरना ये सब तो तुम्हारी औकात के भी बाहर है ना। चल कोई बात नहीं, पहन लो। ये सोच के पहन लो कि एक पागल से शादी करने का तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा मिला है। मुझे क्या देख रही हो? अपने डायमंड नेकलेस को देखो। निशा के पापा आइए ना, खाना बन गया, लगा दिए। नितिन का फोन होगा। हाँ बात करी। हेलो हेलो पापा, आप दोनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। कृषु, और तुझे मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट। हाँ बेटा, पहला है ना मकर संक्रांति, खूब अच्छे से मनाना। हाँ माँ, बहुत अच्छे से मनाएंगे। पर माँ, कुछ बात है क्या? आप दोनों में बहुत उदास लग रही हैं। किसी और के फोन का इंतजार था क्या? जानकी दी के फोन का? नहीं बेटा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। क्या है ना कि इस बार संक्रांति में हम और तुम्हारे पापा एकदम अकेले हैं, इसलिए मन थोड़ा उदास हो गया है। अकेले? क्यों? नितिन कहाँ पर है? अरे बेटा, वो तो पटना में ही है ना, पता नहीं कब लौटेगा, इसलिए हम दोनों ही अकेले मना रहे हैं मकर संक्रांति। बहुत मिस कर रहे हैं तुम सबको। पापा, नितिन यहाँ पर है? पर लेकिन वो तो हमारे सामने निकला था घर के लिए। हाँ बेटा, वो निकला तो था, लेकिन फिर कॉलेज से कुछ काम आ गया तो उसे रुकना पड़ा। लेकिन वो जानकी से बात करते रहता है, आज मिलने जाने वाला है उसे। हाँ जानती हो निशा, हमको तो लगता है नितिन हम लोग को भूल गया है, एक को बार फोन भी नहीं करता। हम बात करते हैं दोनों से, और वैसे भी अगर नितिन जानकी दी के टच में है तो ठीक ही होगा। लेकिन हाँ, आप दोनों ना किसी भी बात की टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ध्यान रखना। क्या वो निशा, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों भाई बहनों के बीच। नितिन के कॉलेज का सारा काम हमारे सामने कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं गया है। और अगर वो वापस नहीं भी गया, यहाँ है भी, तो वो सिर्फ जानकी दी के टच में क्यों है? भाभी, भले ही आपकी ना पहली मकर संक्रांति है इस घर में, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनी रहम फ्रॉम अस। हाँ भाभी, आज तो आपको और भाई को हरा के ही रहेंगे हम, कुछ भी हो जाए। ये हर्षी कहाँ रह गए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ऊपर। तू खींच 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 खींच। अरे राजेश भाई, आप भी तो हो ना, पतंग उड़ाओ ना, वहाँ बैठे रहते हो हमेशा यार। हाँ राजेश, जाओ,
तुम भी थोड़ा एंजॉय करो, जब देखो काम में लगे रहते हो। मैं एक कॉल करके आता हूँ 2 मिनट में बस। मम्मा मम्मा ये देखो ना, ये मुझे पतंग उड़ाने नहीं दे रही है। मम्मा को नहीं आती पतंग उड़ानी। अरे सॉरी, ये बच्चों ने आप आइए, मैं नीचे साफ कर देता हूँ, आइए। ढीला 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 देखा भाभी, हमने खाना हार दिए। जानकी भाभी, अब तो आपको सिर्फ आपका पार्टनर ही बचा सकता है, हमारे हर्ष भैया। है कहाँ वो? डर गया क्या? जानकी, हर्ष कहाँ रह गया? मम्मी जी हम भी वही सोच रहे, वो अभी तक आए क्यों नहीं? हम जाकर देखते हैं। तुम चुप रहो वंदना, हमें जो करना है वो करना ही पड़ेगा। पर कैसे करेंगे? अगर किसी को पता चल गया तो? राजेश भैया और वंदना भाभी किस बात पर बहस कर रहे हैं? किस बात का पता चल जाने का डर है उन्हें? समझने की कोशिश करो, अब ये सब करना जरूरी नहीं है। वंदना तुम समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। तो मेरी राजेश भैया और वंदना भाभी किस बारे में बात कर रहे होंगे? आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में? नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, और हमें उनकी बातों से क्या मतलब? आई एम श्योर वो लड़की अंदर है, तभी इस बंद फैक्ट्री में इतनी सिक्योरिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अंदर तो जाना ही है। जानकी दी की जिंदगी का सवाल है। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, मैं हर्ष हूँ, टेंशन मत लो। क्या मजाक है? हाथ हटाइए अपना, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ, तुम गिरोगी नहीं, आओ ना। हाथ तो हटाइए। अच्छा मेरे साथ आओ पहले। वेरी गुड, अब टर्न करो, बैठ जाओ। गुड़िया मैं तुम्हारे आंखों से हाथ हटा रहा हूँ। क्या हर्ष? आंखें खोलो गुड़िया। गुड़िया ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुमको पता है दादी ने कहा था ना कि आज के दिन ना एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, और फिर मुझे बुरा लगा कि मैंने तुमको कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो इसलिए मैंने अपने हाथों से और पूरे दिल से ये तुम्हारे लिए बनाया है। गुड़िया मैं तुमको पहना दूं प्लीज? देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, H और J। और H का मतलब क्या हुआ? मैं हर्ष शास्त्री, और फिर J का मतलब तुम मेरी गुड़िया, मतलब जानकी। गुड़िया तुमको ये अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास ना पिगी बैंक है, उसमें मेरे बहुत सारे पैसे हैं। मैं शिखर को बोलूंगा हमेशा चलेगा, और मैं तुमको डायमंड का ब्रेसलेट ला के दूंगा। मैं ले आता हूँ तुमको। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनको ये हर्ष जी, नहीं नहीं ये ना अच्छा नहीं है। बहुत सुंदर है। किसी भी ज्वेलरी से गोल्ड डायमंड सबसे ज्यादा कीमती है कि आपने बनाया ना बहुत प्यार से हमारे लिए, तो हम इसको हमेशा पहन कर रखेंगे। गुड़िया थैंक यू।
अब चलते हैं हम छत पे। हमने पतंग भी तो उड़ाएंगे ना, शिखर और रूही को हराना भी तो है। चलें ऊपर प्लीज। चलते हैं। ठीक है। मुझे तो मालूम, मुझे पतंग उड़ाना इतना अच्छा लगता है ना, मुझे पतंग उड़ाना इतना बढ़िया लगता है ना। चलो जल्दी चलते हैं, गुड़िया जल्दी चलो ना प्लीज। क्या बात है राजेश? कुछ नहीं। हम जानते हैं पापा की बात का बुरा लगा है ना। पापा की बातें कड़वी जरूर थी, लेकिन उनकी चिंता गलत नहीं है। बेटा बात को समझो, वो रिटायर होना चाहते हैं और ये सारा कारोबार तुमको सौंपना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बातों का बुरा मानने की बजाय उनके सामने अपने आप को साबित कर दो, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि उनकी बात, उनका ये बेटा उनका कारोबार अच्छे से संभाल लेगा। हाँ, आओ। कैसी हो सविता? तुमने तो डरा ही दिया हमको रंगीली। डरते वो हैं जिनके राज छुपे होते हैं। बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों को देखे हुए, इसलिए मैं मिलने चली आई। सविता ये बता कि तुम्हारी नई बहू है या भाव? त्योहार का शगुन लेने आई हो ना? ये लो, और प्लीज जाओ यहाँ से। यहाँ सब ठीक है और नई बहू यही है। ओए होए, ओए होए। क्या सविता, तुम भी ना हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। अरे मैं तो तुम सबको दुआएं देने आई थी। हाँ, दुआएं दे दी, शगुन भी ले लिया। अब प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है सविता, जाती हूँ। तुम याद रखना, मैं आऊंगी वापस, क्योंकि इस घर से मेरा नाता पुराना जो है। जो यहाँ दिखता है ना, ऐसा यहाँ नहीं है। बहुत राज छिपे है यहाँ। तुझे किसी की नजर ना लगे, बहुत संभल के रहना यहाँ, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझी तू? आजा 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 आजा। सब कुछ कितना बदल गया है। पिछली संक्रांति दरभंगा में मनाई थी। पापा की लाई रंग बिरंगी पतंगों, माँ के हाथ के तिल के लड्डू के साथ, और नितिन के साथ ऐसे ही पतंगों का कंपटीशन, और निशा की वो छोटी छोटी जिद। इन सबको आज यहाँ कितना मिस कर रहे हैं हम। गुड़िया, गुड़िया, ये तो बेस्ट, ये तो बेस्ट गुड़िया। अरे निशा, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो?
एक बार उन्हें बता देते ना दैट वी आर कमिंग। उसकी कोई जरूरत नहीं है कृषु, हम ना दीदी को सरप्राइज देना चाहते हैं और वैसे भी वो हमारी दीदी का घर है, तो इतना मत सोचो हाँ? और चलो। आज अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ही तो कहती थी ना कि बिना बताए किसी के घर पे जाना अच्छा नहीं होता, फिर आज? क्योंकि आज त्योहार है और त्योहार में हर कोई एक दूसरे को बधाई देता है, तो हम भी वही करने जा रहे हैं। और वैसे भी कृषु, पापा ने कहा था कि आज नितिन आ रहा है वहाँ पर, तो हम भी उससे मिलेंगे और पता करेंगे कि आखिर हमें बिना बताए वो कर क्या रहा है पटना में। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि नितिन और दी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, वरना हमें बिना बताए वो लोग साथ में संक्रांति नहीं मना रहे होते। सुनो, अभी पतंग उड़ाने के बाद बच्चों को बहुत भूख लगेगी, तो दही चूड़ा खिचड़ी सब तैयार रखना। हाँ हेलो, हाँ भैया, इस बार जो आपने चावल भेजे थे ना बिल्कुल अच्छे नहीं है। चावल वाले से बात कर रहे थे, यही बता रहे थे कि इस बार जो चावल भेजा है बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ कोई है, शायद मेरा वहम हो। अब चलो हमारे साथ, बहुत दिन हो गए पतंग उड़ाए हुए, इस काम के सिलसिले में पतंग उड़ाई ही नहीं है इन सालों से। चलो। अरे ऐसे तो हार जाएंगे यार। मैं कर रहा हूँ ट्राई। लेफ्ट लो। आपकी तो मकर संक्रांति खराब हो गई। ये गुड लूजर भैया। हम लोग हार गए, तुम लोग जीत गए, अभी खुश? हम जीत जाएंगे। शिखर, कोई बात नहीं है ना, ठीक है, हमने मान लिया, हम लोग हार गए, तुम लोग जीत गए। मैंने तुमको कहा था कि नहीं कहता तुमको जीतना है, तुम्हें क्यों डरा है? और वो तुम हंस रहे हो। हार जाएगी। तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। छोड़ दे। मार जाएगी वो। Just stop it। मुझे हराया और मेरे पर हंस रही थी पापा, वो इसलिए मैंने किया है वो। Stop it। पापा मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी भी गलती है ना, उसने वो मेरे पर हंस रही थी और Just shut up। इसकी मेडिसिन दिया आप लोगों ने? पापा जी हमने दिया था। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पापा इन सब चीजों के बीच में एक बारी भाभी से भी तो पूछ लीजिए कि वो कैसा फील कर रही है। जानकी ठीक है ना? तो मम्मा भी ठीक है। वो तो ठीक है पापा, ये कब ठीक होगा? इतना करते हैं इसके लिए, फिर भी पागल का पागल ही रहे। मैं पागल नहीं हूँ, मम्मा पागल बोल रहे हैं। देखो मेरी क्या गलती थी, गुड़िया की गलती थी ना, इसलिए किया। It's just a game। उसमें कोई ऐसा करता है क्या? Why did you overreact? वो हारने पे चिढ़ाते नहीं है, हंसते नहीं है ऐसे। तुमने हंस के उनकी साइड ले ली। हम आप पे नहीं हंस रहे थे हर्ष जी। तुमने हंसा, मैंने देखा। लाइक करने की कोशिश कर रहे थे, that's it। और हमें नहीं पता आप ऐसी पनिशमेंट देंगे, ऐसी कोई पनिशमेंट देता है क्या गेम में? तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना, तुमने क्यों हंसी मुझ पे? हर्ष जानकी, हर्ष तुमको कभी मार नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मम्मी जी
पहले भी किया है, आज भी करने की कोशिश कर, अब सब गवाए। ये संभालिए भाभी हर्षी का कुछ भरोसा नहीं है। वो इतने अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट है कि कोई नहीं समझ सकता उनको। जब भी लगता है कि वो ठीक हो गए, तभी वो कुछ ऐसा करते जिससे लगता है कि उन्हें कोई ठीक कर ही नहीं सकता। हम उन्हें इम्प्रूव करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो ये सब करके हमें 10 कदम पीछे ले जाते हैं। हमें तो लगता है कि हम हार गए हैं, हम उन्हें कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। थक चुके हैं हम, अब और नहीं होगा हमसे, अब और नहीं होगा।